और जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषभ चंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो शुरुआत होने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग मुझे बड़े भाई या छोटे भाई या जिस भी पद के नज़रिए से देखते हो, बस गाइडेंस के रूप में ये याद रखेगा कि आप लोग को इस समय ना जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे टाइपिंग हो, चाहे सीबीटी हो, किसी भी चीज़ की यदि आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो फुल डेडिकेट होकर आपको तैयारी करना है, ठीक है। 100% दे के तैयारी करना है। ये नहीं कि आप यदि आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आधे घंटे पढ़ने के लिए बैठते हैं, फिर आप लोग रील्स चलाने लगें, ये सब नहीं करना है, ठीक है। और ये मैं नहीं कहता कि आप लोग रील्स मत चलाइए, आप ज़रूर देखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम सेपरेट बना लीजिए, ठीक है। यदि आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो बीच में 10 मिनट या 20 मिनट का आप बना लीजिए कि हाँ मुझे रील्स देखना है, उसके लिए एक सेपरेट टाइम बनाइए, ठीक है। ये नहीं मैं कहता कि आप मत देखिए, ठीक है, लेकिन आप टाइम उसका फिक्स करिए कि मुझे इतने से इतना तक ये चीज़ पढ़ना है, इतने से इतना चीज़ ये चीज़ पढ़ना है। फिर उसके बाद बीच में आधा 20 मिनट का या 10 मिनट का आप उसमें रील्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही कहना चाहता हूँ, और इस बार सिलेक्शन आपको लेके रहना है, ठीक है। और होगा भी क्यों नहीं, यदि आप 100% बढ़िया से देकर यदि आप पढ़ाई करते हैं तो सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए, इस समय की जो एज है ना, इस समय की जो उम्र है, ये खुद से बहाना बनाने की नहीं है, ठीक है। यदि आप खुद से बहाना करेंगे तो आप खुद अपना ही बर्बाद करेंगे समय। तो ज़रूर आप मेहनत करिए, इस बार सिलेक्शन लेकर आना है, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज है और अच्छा मौका भी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो को मैंने फिज़िकल से मतलब फ़िज़िकल में जो भी चीज़ होगा, ठीक है, वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और फार टॉपिक की बात करें, जैसे एज ए टॉपिक है, जैसे कि इसमें लंबाई, चेस्ट, रनिंग, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ रोड पे होगा या ग्राउंड पे होगा, दौड़ में कितने बच्चों को पकड़ते हैं, एक बैच में कितने बच्चे दौड़ते हैं, पहले फिजिकल या परीक्षा, जितने भी डाउट हैं फिजिकल के रिगार्डिंग, ठीक है, मैं वो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और जो भी चीज़ बच जाता हो उसको आप लोग का कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उत्तर उसका ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरुआत होने से पहले देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखिए, सबसे पहले शुरुआत होने से पहले कई भाइयों ने कमेंट किया था कि भैया एग्ज़ाम में जो माइनस मार्किंग है वो है कि नहीं, ठीक है, माइनस मार्किंग का जो सिस्टम है वो है कि नहीं। तो याद रखिएगा, माइनस मार्किंग नहीं है, आपको 100 में से 100 अटेंड करना है, माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो हार्ड होती है या नॉर्मल होती है, और कितने मंथ्स की होती है, ठीक है, ये चीज़ें पूछा गया था कमेंट के माध्यम से। तो देखिए, इसकी जो ट्रेनिंग होती है बहुत ही नॉर्मल होती है ना, जो जीडी होती है, कांस्टेबल जो होती है, उसकी तुलना में इसकी ट्रेनिंग बहुत ही नॉर्मल होती है। इसमें आपकी ट्रेनिंग जैसे फिजिकल भी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ऑफिशियल भी ट्रेनिंग आपकी होती है, ठीक है। और उसके बाद ट्रेनिंग की बात करें तो बीएसएफ एसएम का जो ट्रेनिंग होती है ना, अप्रोक्सीमेट 6 मंथ यानी 6 मंथ के लगभग में इसकी ट्रेनिंग होती है। और हम लोग की बात करें सीआरपीएफ एसएम की, तो सीआरपीएफ एसएम की जो ट्रेनिंग होती है वो 18 वीक यानी 18 वीक, 18 7 126, यानी मान के चलिए कि वही 4 महीने, 4 साढ़े 4 महीने की हम लोग की ट्रेनिंग होती है सीआरपीएफ एसएम की, ठीक है। तो ट्रेनिंग बीएसएफ की जो करवाती है, तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है आप लोग 6 मंथ मान के चलिए, ठीक है, 6 मंथ। तो वीडियो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और देखिए, पहले प्रोसेस समझिए, प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। प्रोसेस आपको समझना है कि किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना है, क्योंकि कई भाइयों को पता नहीं है कि पहले फिजिकल है कि टाइपिंग है कि डीबी है कि मेडिकल है, तो बस थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस रखिए, मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा। सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं क्या क्या है, आपको कितनी प्रोसेस से गुजरना है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, ठीक है, सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद सीबीटी होगा, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। और मतलब यदि ईजी भाषा में पूछें, हम बताएं तो वो एग्ज़ाम से बोलते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम है, यानी फिजिकल होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप लोग कई भाइयों को पता होगा कि सीबीटी क्या होता है, लेकिन जो फ़िलहाल में तैयारी की दुनिया में पहली बार कदम रखे हैं तो उनको सीबीटी का वैल्यू भी मतलब पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ फोड़ फोड़ के, ठीक है। तो सीबीटी मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद आपका डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल है, ठीक है। तो इन 5 प्रोसेस से होकर आपको गुजरना होगा यदि आप बीएसएफ एसएम का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में केवल मैं आपको फ़िज़िकल के बारे में बताऊंगा कि फ़िज़िकल में क्या क्या चेक होगा, ठीक है, जितने भी डाउट हैं वो चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं लंबाई की बात करता हूँ। तो लंबाई जो आपकी मांगी गई है ना, 165 सेंटीमीटर, ठीक है, 165 सेंटीमीटर नॉर्मली मांगी गई है। और यदि आप कुछ ऐसी एरिया जाते हैं जैसे कि गढ़वाल हो गया, कुमाऊन हो गया, डोगरा हो गया, गोरखा हो गया, यदि इन कैटेगरीज में आप आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर भी यदि आपकी हाइट है
तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ये लंबाई के बारे में बात हुई। और एक मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ लंबाई की रिकॉर्डिंग, आप लोग देख लीजिए। यदि आप इस क्षेत्र में हैं या इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट इतना रहना चाहिए। ठीक है, यदि इसके चेस्ट की बात करें तो इसका जो चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये कि यदि आपका 77 सेंटीमीटर सीना है तो फुलाव के साथ आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फूलने के बाद आपका 82 होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, आप उससे अधिक भी फुला सकते हैं, आप 7 सेंटीमीटर भी फुला सकते हैं, लेकिन कम से कम जो सीना का फुलाव होता है वो 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है और इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, हो सकता है तो आप नज़दीकी चाहे जहाँ भी जैसे इसका होता हो मेज़रमेंट करवा लीजिए कि आपका कितना चेस्ट है और कितना फुलाव के साथ हो रहा है। यदि नहीं हो पा रहा है तो आप उसके लिए भी एक्सरसाइज चालू कर दीजिए। ठीक है, तो ये चेस्ट के बारे में मैंने बताया जो सीना है। और उसके बाद रनिंग की बात करें तो रनिंग देखिए 1600 मीटर की है। ठीक है, पुरुष के लिए मैं बता रहा हूँ, मेल कैंडिडेट के लिए जो इसकी रनिंग है 1600 मीटर है और आपको 6.5 मिनट में, ठीक है, 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है 1600 मीटर, ये मेल के लिए। और फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग है और जिसमें से 4 मिनट 45 सेकेंड में क्लियर करना है। ठीक है, और रनिंग के लिए सबसे पहले यही गाइडेंस मैं देता हूँ कि देखिए, यदि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट फेज होता है, उसको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि उसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे ना तो आपको अंदर जो होता है ना बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उससे तैयारी आपकी और बढ़िया हो जाती है। यदि आप इसमें बेस्ट कर देते हैं तो आप सोचेंगे कि सीबीटी जो एग्ज़ाम है उसमें और बेस्ट, यानी मन लगन से उसमें और लग जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस एक बनता है कि अरे यार मैंने फिजिकल निकाल दिया, तो मेहनत करेंगे तो सीबीटी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करिए, सबसे पहला स्टेप पार करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उससे कॉन्फिडेंस बनता है। और उसके बाद करें लंबी कूद या ऊंची कूद, तो देखिए लंबी कूद और ऊंची कूद का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, आपको इससे कोई टच नहीं है। आप लंबी कूद या ऊंची कूद इसमें नहीं मांगा गया है। ठीक है, आपको बस चेस्ट और रनिंग इसमें ये चाहिए। ठीक है, और उसके बाद डाउट में बचा है कि दौड़ जो होगी वो रोड पे होगी या ग्राउंड पे होगी। ये मोस्टली सभी भाइयों बहनों में डाउट बना हुआ है कि इसकी रनिंग कहाँ होती है। तो देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यदि जो रनिंग है ना वो 5 किलोमीटर की रहती तो मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आपकी रनिंग जो होती ना वो रोड पे ही होती, यदि 5 किलोमीटर की होती तो। लेकिन ये जो रनिंग है ना वो केवल ये जो रनिंग है 1600 मीटर की रनिंग है, इसलिए इतना जानिए कि आपकी जो रनिंग होने वाली है वो ग्राउंड पे होने वाली है। ठीक है, लेकिन भरसक कोशिश करिए कि आप लोग दोनों चीज़ें पे प्रैक्टिस करते रहिए और दौड़ बन जाती है तो क्या रोड क्या ग्राउंड कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो मेहनत करिए हर चीज़ पे। ठीक है, दौड़ बनाइए आप लोग, क्योंकि पहला मैंने बताया है ना कि पहला चीज़ होता है वही चीज़, जो पहला स्टेप होता है वही क्वालिफाई करना होता है। और मोस्टली बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कि रनिंग में छटेंगे। ठीक है, रनिंग में पक्का छटेंगे, इसीलिए आप लोग मेहनत करिए कि रनिंग आप पहला निकालें। और उसके बाद दौड़ में कितने बच्चों को पकड़ते हैं तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप लोग को इतने ही पकड़ेंगे। यदि आप उस टाइम में उतना कर जाते हैं यानी 6.5 मिनट में, ठीक है, 6.5 मिनट जो टाइम दी गई है 1600 मीटर, यदि आप 5 मिनट में यदि मान लीजिए कि 300 बच्चे दौड़ा दिए, ठीक है, 300 बच्चे दौड़ा दिया, 300 बच्चे 5 मिनट में कंप्लीट कर दिए तो 300 बच्चों को भी ले लिया जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम की बस वैल्यू है, यानी 6.5 मिनट में आपको करना ही है। यदि आप 6.5 मिनट से जहाँ ऊपर गए 6:35 हुए 6:40 हुए तो आपको फिर वहाँ से मतलब हटा दिया जाएगा। ठीक है, आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है, तो इतना याद रखिएगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और बात करें महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए, तो 4 मिनट 45 सेकेंड में उनको 800 मीटर कंफर्म करना मतलब रनिंग करनी होगी। ठीक है, ये हुई बच्चों के बारे में कि बच्चे कितने कैच करते हैं। और एक का और डाउट बना हुआ था कि एक बैच में कितने बच्चों को दौड़ाते हैं। ठीक है, एक बैच में कितने बच्चों को दौड़ाते हैं, तो देखिए एक बच्चे में इस बार जो रनिंग होगी ना, क्योंकि इसमें सबसे पहले रनिंग ही है, तो रनिंग में आपको कम से कम 250 से 300 बच्चे ज़रूर देखने को मिलेंगे रनिंग में। ठीक है, 250 से 300 बच्चे मिलेंगे। यदि देखिए पहले यदि बाद में इसका फिजिकल होता है, एग्ज़ाम के बाद यदि इसकी रनिंग होती तो 150 या 100 बच्चे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, रनिंग में, लेकिन इसमें सबसे पहले रनिंग है तो बहुत बच्चे मिलेंगे आपको देखने के लिए ग्राउंड पे। ठीक है, तो कम से कम मान के चलिए कि 250-300 बच्चे मिलेंगे एक बैच में। और उसके बाद पहले फिजिकल या परीक्षा, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्टेप जो पहला था वही था कि पहले आपका सबसे पहले फिजिकल होगा
उसके बाद CBT होगा, उसके बाद टाइपिंग, उसके बाद DB, उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, यदि मेडिकल में आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत भी हो जाती है तो ये मत घबराइएगा कि आप लोग को डायरेक्ट अनफिट ही कर देंगे। ठीक है, आप लोग को मोस्टली RME मिलता है। RME मतलब रीमेडिकल मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हाइट के रिगार्डिंग यदि आपका वेट जो है बहुत ही ज़्यादा है तो उसके लिए आपको टाइम मिलती है। ठीक है, RME मिलता है कि आप 2-3 दिन में आप चाहेंगे तो एडजस्ट करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो RME उसी का मतलब होता है कि आपको जब कोई समस्या हो तो 3-4-5 दिन के लिए आपका समय मिलता है। ठीक है, जैसे कि टैटू की बात करें, जैसे हम लोग को कई मित्रों को टैटू में मिला था कि कई मित्रों का किया था कि टैटू हाथ पे था। ठीक है, तो उन लोग के लिए 1-2 दिन के लिए समय मिला था। तो RME वही होता है कि आप लोग को 3-4-5 दिन का समय मिलता है। ठीक है था, और एक डाउट और आप लोग का बना था कि जो फिज़िकल डेट है इसका कब आएगा। ठीक है, इसका जो फिजिकल है वो कब होगा। तो फिजिकल की बात करें तो देखिए आपका जो लास्ट डेट था वो 8 तारीख था। ठीक है, 8 जुलाई तक आप इसका लास्ट डेट था। तो इतना मान के चलिए कि आपका जो समय मिलने वाला है 2.5 से 3 महीने आपको फिजिकल के लिए मिलने वाला है। ठीक है, 2.5 से 3 महीने मान के चलिए। इस समय कौन सा महीना चला है, यदि जुलाई चला ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, मतलब आप 2.5-3 महीने मान के चलिए। आज जुलाई है ना, जुलाई है तो जुलाई को भी ले लीजिए, अगस्त को भी ले लीजिए, सितंबर। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा इसका फिज़िकल। ठीक है, तो फिज़िकल के लिए आप लोग प्रिपेयर अभी से हो जाइए। मैंने अभी कहा है कि यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो अभी से रनिंग शुरुआत कर दीजिए। ये मत देखिए कि इतना टाइम है, इतना टाइम है। ठीक है, आप टाइम मान के चलिए कि आपके मिनिमम जो समय मिलने वाला है 2.5 से 3 महीने मिलने वाला है। ठीक है, मिनिमम मैं समय बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए और एक चीज़ और है कि जो CAPF HCM है ना, इसकी जो नोटिफिकेशन आता है किसी भी चीज़ को लेकर, ये नहीं कहा जाता है, स्वाभाविक है जैसे कोई आकस्मिक घटना आती है वैसे इसका नोटिफिकेशन आता है कि जैसे कि देखिए इस समय आप लोग को हो सकता है कि फ़िलहाल मिल गया होगा। ठीक है, मैं एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर कि कहाँ कहाँ सेंटर बना है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ सेंटर बना है फिजिकल के लिए, ये चीज़ें सेंटर निर्धारित हो गया है। तो डेट भी निर्धारित हो जाएगी जल्दी, इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, तैयारी मान के चलिए, लेकिन आपको मिनिमम जो समय मिलने वाला है 2.5 से 3 महीने मिलने वाला ही है। ठीक है, तो आप लोग 2.5-3 महीने का टारगेट मान के चलिए कि इतने में मुझे रनिंग कंप्लीट बना लेना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, और मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।